माय डियर फ्रेंड्स, हम आज आपको संविधान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। संविधान क्या होता है? संविधान जो है नियमों तथा उपनियमों का लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचा को निर्धारित करता है। सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा 1789 में मतलब 1789 ईस्वी में लिखित संविधान बनाया गया। अब हमको यह जानना है कि भारतीय संविधान क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान की शुरुआत 1773 से माना जाता है। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से 57 प्लासी युद्ध 1764 बक्सर युद्ध के जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में शासन किया जाने लगा। उसके लिए ब्रिटेन के संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। वही एक लिखित रूप से जो दस्तावेज आया, वहीं से भारतीय संविधान की शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद जो एक्ट्स है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। बहुत संघर्षों और विद्रोह के बाद ब्रिटेन संसद ने कैबिनेट मिशंस भारत के लिए 1946 ईस्वी में भेजा। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। उन्होंने कैबिनेट मिशंस भारत के लिए तत्कालीन ज्वलंत समस्या क्या है और वहां पर संविधान सभा का कैसे निर्माण किया जाए, उसके लिए एक कैबिनेट मिशंस भारत भेजा जिसमें 3 आदमी थे। लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। लॉरेंस भारतीय सचिव थे। ये तीनों अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स तीनों 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे और इन्होंने भारत में संविधान सभा के निर्माण करवाए। सब कुछ हम नहीं बताने वाले हैं, तो इसीलिए आपका होमवर्क रहा है कि आप कमेंट के माध्यम से कितने संविधान सभा के सीट थे भारत में, कितने मतलब महिला सीट सदस्य थी संविधान सभा में, कितने अनुसूचित जाति के सदस्य। सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। उसमें जो बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसको अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और उसी के 2 दिन बाद उसी संविधान सभा के बैठक में मुस्लिम लीग जो थे विद्रोह कर दिए। मतलब मुस्लिम लीग ने विद्रोह किए और उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के दूसरे बैठक में अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। उसके बाद संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई। उसी में BN राव के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसमें भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। कमेटी के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ और उसको निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। उसके बाद उस पर 114 दिन के बाद संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1946 ईस्वी को संविधान को प्रस्तुत किया गया। संविधान का निर्माण हुआ। उस वक्त मूल संविधान में 22 भाग यानी 22 पार्ट्स, 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूची यानी कि 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कौन ने तो कहता है कि सर हमारे सर तो बताए 25 भाग हैं। तो हाँ, कुछ भाग जो है बाद में एडिशनल रूप से जोड़ा गया, पर टोटल 25 होगा। लेकिन संख्या में जो है 22 ही दिखाया जाता है। तो वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से किस भाग में ऐड किया गया। वो विस्तृत जानकारी एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बहुत संघर्षों और विद्रोह के बाद भारत को आज़ादी मिली। तो उसके लिए क्या हुआ, जो ब्रिटेन के संसद में एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटेन के संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और जुलाई 1947 को उसे स्वीकृत कर लिया गया।
उसी विधेयक में 20 धाराएं थी, जिसमें यह लिखा गया था कि भारत और पाकिस्तान एक अलग अलग राष्ट्र होंगे और नागरिक को यह गया कि आप किसी भी राष्ट्र में रह सकते हैं। तो किसी भी राष्ट्र में रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पूर्वी पाकिस्तान इधर है, इधर पश्चिमी पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान को जो बॉर्डर बनाता है तो उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इन रेड क्लिफ लाइन पे जो है, अभी हम आपको बताए कि जो भारतीय संविधान, मूल संविधान में या भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं। तो उस भाग क्या होता है इसके बारे में हम आपको अभी एक कहानी के माध्यम से जानकारी देंगे कि भाग क्या होता है। उस कहानी को आप ध्यान से सुनिए, आपको भाग समझना है। सबसे पहले आप यह समझिए, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर का जो पृष्ठ होता है, जैसे मुख्य पृष्ठ हुआ, खेल पृष्ठ हुआ, उधर देश विदेश वाला रहता है, उस सारे पृष्ठ को आप एज ए भाग समझिए, मतलब सारे पृष्ठ को आप भाग मानिए। उसके बाद उस पृष्ठ पर जो हेडिंग होता है आप उसको आर्टिकल समझिए। क्या समझिए? अनुच्छेद समझिए। आप उसको अनुच्छेद समझिए। अगर उस पृष्ठ पर उस सारी जानकारी नहीं दे पाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? शेष, पीछे इतने पृष्ठ नंबर इतना पर शेष भाग, जो उसकी पूरी जानकारी हम उस पृष्ठ पर नहीं दे पाते हैं, शेष हम क्या लिखते हैं? पीछे वाले पृष्ठ पे या पृष्ठ इतना पे जानकारी। वो जो शेष पीछे जो लिखते हैं उसको आप मान सकते हैं शेड्यूल्स, मतलब यानी कि अनुसूची मान सकते हैं। वो जो पीछे बच जाता है आर्टिकल्स के अंतर्गत, हम जो चीज विस्तृत नहीं जानकारी दे पाते हैं, उसी के लिए हम क्या किए? पीछे में अनुसूची के रूप में कुछ चीज को ले लिए। ऐसे समझिए, जैसे आर्टिकल्स 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ, तब 2800 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, मतलब 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबका जानकारी हम वहां पर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम क्या किए? उसको पीछे अनुसूची के रूप में फर्स्ट अनुसूची में डाल दी। तो जिस चीज के, जिस आर्टिकल्स के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी वहां नहीं दे पाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? पीछे डालते हैं, मतलब पीछे अनुसूची में डाल देते हैं। आगे जो है, अब हम आपको पहले सबसे पहले भाग समझाएंगे कि 22 भाग हैं तो उसको हम कैसे याद रखें। उसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और कहानी ध्यान से सुनिए। ये कहानी है कि मान लीजिए यहाँ भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन है। यहाँ पर क्या है? 22 बस तो किसी भी राष्ट्र में रह सकते हैं। तो आप पहले कंडक्टर के पास जाएंगे, कंडक्टर के पास जाएंगे, या पढ़े लिखे रहेंगे तो उस पर लिखा हुआ था भारतीय संघ राज्य क्षेत्र, मतलब बस के आगे में यह लिखा हुआ है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र जाने वाली है। सारे 22 बस भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जाने वाली है। और क्या कहते हैं कि जो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं उतना, तो आप पूछेंगे कंडक्टर साहब से, इस बॉर्डर पे, मतलब भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर है यहाँ पर 22 बस खड़ी है, इस क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको ध्यान रखें और इस चीज को आप समझ जाएंगे। तो 2200 जो है मतलब पार्ट्स हैं, उसको आप आसानी से समझ जाएंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मतलब पूरा आसान आपको लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर 22 बस खड़ी है, 22 बस है, तो 2200 बस में कुछ पाकिस्तान का भी है बस। तो उसमें ये आप पूछेंगे ना, फर्स्ट बार जाएंगे तो आप पूछेंगे ना कि वो कंडक्टर जो आपको बताएंगे कि यह भारतीय संघ राज्य क्षेत्र जाए। भारतीय संघ यानी कि ये बॉर्डर, मतलब भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में यह बस जाएगी, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में यह बस जाएगी। फर्स्ट भाग में भारतीय संघ राज्य क्षेत्र, यानी पूछ रहे हैं, पहला आप क्या किए? कंडक्टर से पूछे यह बस कहाँ जाएगी, तो पूछ रहे हैं तो अगर मतलब वो बताया कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र जाएगी, उसको आपको रिलेट करिए, मतलब उसको रिलेट करिए भारतीय संघ राज्य क्षेत्र से। मतलब पहला भाग में लिखा हुआ है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा काम आप क्या करेंगे? दूसरा काम यह करेंगे, आप जो मतलब आप भारतीय बस में जा रहे हैं तो टिकट तो लेंगे, तो दूसरा काम आप टिकट कटाएंगे, यानी कि आप क्या ले रहे हैं? नागरिकता ले रहे हैं। मतलब कि आप जो टिकट ले रहे हैं, जब भारतीय राज्य क्षेत्र जा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? दूसरा काम आप टिकट ले रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? नागरिकता ले। तो भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। उसी तरह से जब इसमें बैठ गए बस में, तो बस वाले जो मालिक हैं वो आए, देखिए आप हमारे बस में बैठे हैं,
तो आप हमारे बस में बैठे हैं तो आपको ये सुविधा मिलेगा। आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। कोई भी धर्म मानने का समानता है, कोई भी धर्म के आप हो सकते हैं। कोई कंडक्टर आपके साथ शोषण करेगा या कुछ करेगा तो आप उसका विद्रोह कर सकते हैं। ये सारे आपको हमारे बस में बैठे हैं तो आपको ये सारी सुविधा मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। यह भी अधिकार हम आपको देते हैं। तो 32 के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया। ये सब हम आपको बताएंगे कितने के अंदर। अभी खाली सिर्फ आप पार्ट समझते जाइए। कहा ये तो हो गया भाग 3, जिसमें बताया है मौलिक अधिकार के बारे में। क्या बताया है? मौलिक अधिकार के बारे में। उसके बाद हुआ कि हम आपको एक विशेष वादा भी करते, जनन्यता वाला बात हो गया, जो हम आपको ये देंगे। उसके बाद कहा कि अब जो है हम आपको एक वादा करते, अगर हमारे बस से हम आपको एसी लगवा देंगे, आपके बस में एसी लगवा, रोजगार मिलेगा, सबके लिए सामान्य कानून सुविधा मिलेगा। अगर इस सब के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, सबको खाने के लिए मिलेगा। ये सब आपको हम वादा करते हैं कि अगर हमारे बस से जमाई होगा तो हम ये सारे कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी हमारे देश में ज्यादा कमाई हो, आपको ये सारे चीज, उसको क्या कहते हैं? भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये सब बात बताया गया है। इसीलिए आप समझते चाहिए भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये सारी बात की जानकारी दी है। मनमोहन सिंह जो मनरेगा शुरू किए, कहाँ से? नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो लिखा हुआ है उसी से मनरेगा शुरू किए। मोदी जी जो अभी 3 तलाक को हटा दिए, तो कहाँ? समान नागरिक मतलब सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से वो सब जो भी लीडर्स हैं वो कहाँ से कार्य करते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से वो सारे काम करते हैं। इसी में तब देखा गया कि जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने देखा कि अरे कुछ सवारी जो है वो अजीब टाइप के, केला खा के छिलका वहीं फेंक दे रहा है, चिनिया बादाम खा के उनका छिलका फेंक दे रहा है, कोई गद्दी फाड़ रहा है, कोई सुट्टा मारने, कोई आपस में खेलते खेलते अंतराक्षी खेलते खेलते लड़ना स्टार्ट कर दिया, उसी में क्या क्या कांच फोड़ दिया। उन्हें कमेटी का गठन किया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी ने कहा कि ये जो नागरिक हैं, ये जो बैठे हैं सवारी, इसका भी जवाबदेही होना चाहिए कि ये अपने मतलब बस की सुरक्षा करें, पेड़ पौधा मतलब पर्यावरण की सुरक्षा करें, प्राकृतिक की सुरक्षा करें। ये अपने हमारे देश के जो नागरिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसका सम्मान करें, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व में मतलब भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो पहले समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मतलब भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, बाद में 11 कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भाग 4 के अंतर्गत ही आता है और 51 क अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत बताया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पुनः हम एक बार रिवाइज करते हैं, पूरे ध्यान से ऊपर से देखिए। सबसे पहले हम आए तो पूछे कंडक्टर साहब से बस कहाँ जाएगी, तो कहा भारतीय संघराज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 में भारतीय संघराज्य क्षेत्र। उसके बाद मैंने टिकट लिया तो टिकट यानी कि हम नागरिकता लिए, तो भाग 2 में नागरिकता। उसके बाद हमें बताया गया कि आपको ये अधिकार हैं कि आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आपको शोषण करेगा तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। तो उन्हें भाग 3 के अंतर्गत रखा गया मौलिक अधिकार। उसके बाद कहा कि वादा किया, मतलब नेता वाली बात, वादा किया मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, अगर बस से आपको एसी लगाएंगे ये लगाएंगे, तो हो गया भाग 4 के अंतर्गत यानी नीति निर्देशक तत्व। उसी के अंतर्गत देखा कि जो कुछ यात्री जो है कुछ मतलब यात्री जो सीट उठ फाड़ने लगा, तो उसकी में क्या किया इंदिरा गांधी एक कर्तव्य जोड़ दिया जिसको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। भाग 4 के अंतर्गत ही क में जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य। आगे अब हम आते हैं, उसी में क्या हुआ, किसी को पानी लेना था तो वो हल्ला करने लगा, किसी को खाना खाने था तो वो हल्ला करने लगा, किसी को बाथरूम जाना था तो वो कहा बस रोकिए रोकिए रोकिए। तो इस तरह से जो
सब एक साथ बोलने लगा तो क्या हुआ कि जो ड्राइवर को सबकी बात मतलब समझ में नहीं आ रहा, सारी की बात उसको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि जो ऐसा करते हैं, ऐसे में काम नहीं चलेगा, सब चिल्ला रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है तो उसको तो क्या ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो इससे है कि जो आप ऐसा कीजिए कि जो एक यूनियन बनाइए, आप ऐसा कीजिए, क्या बनाइए, एक यूनियन बनाइए। जब यूनियन बनेगा तो सबकी बात मतलब वहां सुना जाएगा। उन्होंने क्या किया, संघ का निर्माण किया, यानी भाग 5 में संघ का निर्माण किया। तो संघ के अंतर्गत वही राष्ट्रपति आए, संसद को लाया गया, प्रधानमंत्री मंत्री सब लाया गया, ताकि मतलब सारे की बात मतलब सुन सके और सारे को मतलब अपनी बात सुना सके, अपनी जानकारी सारे तक भेज सके। उसके लिए क्या निर्माण किया गया, संघ का निर्माण किया गया। आगे क्या हुआ कि जब देखा कि इस संघ के माध्यम से भी बहुत लोग हैं कि उधर उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना काम धुन में लगा हुआ है, ढंग से विकास नहीं हो रहा है। तो विकास नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा, सोचा कि चलो ऐसा कुछ करते हैं कि कुछ भारत को कुछ राज्य के रूप में मतलब कुछ अधिकार राज्य को भी दे देते थे। छठा भाग के अंतर्गत स्टेट को रखा गया, यानी राज्य को रखा गया, जिसमें क्या हुआ, एक राज्यपाल का बनाया गया, मतलब विधानसभा बनाया गया, मुख्यमंत्री सब बनाया गया, ताकि राज्य के काम को मतलब राज्य तक बढ़िया से सुविधा पहुंच सके। राज्य को कुछ अधिकार प्रदान कर दिया गया कि ये सब आप काम करें ताकि विकास आसानी से हो सके। तो छठा भाग में क्या आ गया, राज आ गया। छठा भाग में क्या आ गया, राज आ गया। उसके बाद देखा कि जो सरकार क्या किया, जो सब राज्य को कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी ए, तो ए राज्य में उसके अंतर्गत कुछ राज्य को दे दिया, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, कैटेगरी के अंतर्गत बांट दिया गया। तो उन्होंने कहा कि कुछ राज्य को बुरा लग गया, अरे हम छोटा है तो हमको इस तरह से कर दिया, ये बड़ा है तो इसको इस तरह से कर दिया, ऐसा करते हैं, इसका ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने आवाज उठाने लगा, ये नहीं होना चाहिए। तो बाद में उसको रिपील्ड कर दिया गया, मतलब भाग 7 को हटा दिया गया। बाद में उसको भाग 7 को हटा दिया गया। कौन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया। ये सब जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ भाग मतलब याद करवा रहे हैं, भाग को समझा रहे हैं, इसीलिए आप हमारी बात को ध्यान से। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, 7 तक पहुंच गए। उसके बाद सोचा कि देखो अगर इसको तो हम अधिकार दे दिए, स्टेट को तो अधिकार दे दिए, ये जो बैठे हुए हैं बस में वो कोना वाला, उसको तो हम ये अधिकार दे दिए, लेकिन हो सकता है बाद में वो अपने आप में बहुत होशियार बनने लगे, मतलब अपने आप में वो समझदारी दिखाने लगे, अलग होने का प्रयास करने लगे, नहीं हम नहीं देंगे, ये करेंगे। इसीलिए कहा कि जो ऐसा करते हैं कि अपना बीच बीच में जो इस टाइप का आदमी दिखा, उसमें जो इस टाइप का दिखा, तो उसको कहा कि ऐसा करो कि उसको उसका केंद्र के हिसाब से शासन चलेगा, यानी उसका शासन जो होगा केंद्र के हिसाब से चलेगा। मतलब जो दिखा कि जो इस टाइप का है तो उसका शासन मतलब छोटा है, लेकिन वहाँ समस्याएं बहुत है, तो उसको कहा कि नहीं, इसको केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में रखें। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में रखते हैं। तो क्या हो गया, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी को रखा गया। राज्य स्टेट तो बनाया, लेकिन देखा कि उसमें से कुछ जो है वह मतलब अपना मतलब सूझबूझ दिखा रहा है, तो इसको अभी हम राज्य स्टेट नहीं बनाएंगे, इसको यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना। उसके बाद इधर आप दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, उस कोना पे चल गए पूर्वी पुदुचेरी, उधर क्या कहते हैं अंडमान निकोबार, सब पूरे हम जानकारी देंगे। यूनियन टेरिटरी सब के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि आप इतना बढ़िया से बताएंगे, आपको सारे सारे याद हो जाएगा। इसीलिए आप ही सब के बारे में चिंता नहीं, आप सिर्फ भाग पर कंसंट्रेट करिए। हम कहाँ पहुंच गए, पहले बनाया संघ, संघ से छोटा हुआ स्टेट, स्टेट से छोटा हो गया यूनियन टेरिटरी। ठीक, आगे हम कहा कि देखो ये तो हो गया, ठीक है हो गया, तब कहा मतलब स्टेट जो मतलब हमारा बाल बच्चा हमारा बात सब नहीं मान रहा है, कहा वो तो आपका अपना समस्या है, आपका घरेलू समस्या है, तो आपका तो कौन सा समस्या है, अपना समस्या है, घरेलू समस्या है, तो यानी कि स्थानीय समस्या है आपका। तो वहीं से आया स्थानीय स्वशासन। क्या आया, स्थानीय स्वशासन। उसी के माध्यम से पंचायत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, पंचायत। वहाँ स्थानीय समस्या था, यानी कि
वो पंचायत का निर्माण हुआ। तो भाग 8 में हो गया यूनियन टेरिटरी, भाग 9 में क्या हो गया, पंचायत। आगे आगे हम आपको बताएंगे कि इसी में भाग 9A भाग 9B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भाग 9A, तो उसी में नगर पालिका, मान लो अब जो शहर में है तो शहर में है तो उसके लिए क्या शासन किया जाए, तो नगर पर म्यूनिसिपैलिटीज का निर्माण किया गया। कुछ कोऑपरेटिव जैसे मूल डायरी है, इफ्को है, ये सब कोऑपरेटिव संस्था के लिए तो भाग 9B के अंतर्गत रखा गया। ये सब बताएंगे बाद में किसके कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 9A 9B सब बढ़िया डीप में बताएंगे। अभी खाली 9 में समझिए, 9A में हो गया म्यूनिसिपैलिटीज और उसके बाद 9B में हो गया आपको कोऑपरेटिव, यानी कि नगर पालिका और क्या कहते हैं, सहकारिता, नगर पालिका और सहकारिता। 9 तो हो गया। उसके बाद देखा कि कुछ लोग का रीति रिवाज जो है वो अलगे टाइप के आदमी है। वो कहता है कि ना हमारा जो संस्कृति हम उसी को फॉलो करेंगे, हम आपके बात को नहीं मानेंगे, तो हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, हमारा जो संस्कृति है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो यानी कि उसके लिए वो बना दिया गया कि जो कुछ जो छोटे हैं अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत रखा गया, उसको क्या रखा गया, एक अलग भाग दे दिया उस भाग में, यानी कि भाग 10 के अंतर 9 हो गया, तो भाग 10 के अंतर्गत रख दिया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यानी कि भाग 10 में क्या रख दिया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, क्योंकि कहा कि हमें उसको एक ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण किया गया, उसके लिए पेशा एक्ट कानून लाया गया था। मतलब विस्तृत जानकारी उसके बारे में हम आपको देंगे बाद में। तो तब क्या हुआ कि जो कहा कि अरे हम लोग तो सब कुछ बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा बात जो है स्टेट का बात, वो जो केंद्र में बैठा वो लोग कैसे सुनेगा, उसके साथ हमारा कुछ समझौता कुछ होगा, बातचीत, तभी ना तक हमारी बात सुनेगी। उसके लिए क्या किया, भाग 11 में जाके जो बारे में बताएगा संघ और स्टेट के बीच संबंध क्या होगा, उसके बारे में जानकारी दिया गया भाग 11 में, ताकि वह बंधा रहे। नहीं तो कोई मान लीजिए कि बाद में संघ नहीं हम तुम लोग का बात नहीं सुनेंगे, तो इसीलिए वो क्या कर दिया, भाग 11 के अंदर मतलब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध क्या होगा उसके बारे में उस भाग 11 के अंतर्गत बताया गया। ऐसे हम आपको बताएंगे और, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप ही लोग मतलब उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम आज यहीं स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से हमको जानकारी दें, उसके बाद हम आपके लिए मेहनत करेंगे। हम जानते हैं आप हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं सही है, हमें और मतलब बनाना चाहिए, आपके लिए मेहनत करना चाहिए। इसीलिए हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, हमने जो क्वेश्चंस पूछा है उसका जवाब दें। थैंक यू, धन्यवाद।